जोधपुर में हमारा दूसरा दिन था। हम सुबह सुबह ही तूर जी का झालरा देखने के लिए पहुंच गए, जहां पर बड़ी गाड़ियों का जाना वर्जित है। छोटी गलियां थी, तो वहां जाने के लिए हमने ऑटो किराए पर लिया। इसको स्टेप वेल भी कहते हैं। रेगिस्तान में पानी की कमी रहती है। इस चीज को देखते हुए शहर की औरतों के लिए यहाँ राजसी परिवार की स्त्रियों द्वारा ये स्टेप वेल बनवाया गया था। ये काफी गहरा है। इससे स्त्रियों को पानी ढोने के लिए काफी सहूलत मिली होगी। इसकी संरचना देखने लायक थी। इसकी गहराई संबंधी वहां पर बोर्ड भी लगा हुआ था और तूर जी के झालरा का इतिहास भी लिखा हुआ था। कुछ समय वहां पर बिताने के बाद हमने ब्रेकफास्ट किया। आज हमें जोधपुर से उदयपुर के लिए चलना था। ब्रेकफास्ट करने के बाद अब हमारा जोधपुर में आखिरी देखने का जो पॉइंट था वो था उमेद भवन पैलेस। जोधपुर राजाओं के वंशज अब उमेद भवन में रहते हैं। इसका एक हिस्सा उन्होंने होटल के रूप में बना दिया है और एक हिस्से में खुद रहते हैं। वह हिस्सा लोगों के देखने के लिए बनाया गया है। टिकट लेने के बाद हमने अंदर एंट्री की। वहां पर राजाओं की पर्सनल चीजें, लग्जरी आइटम्स रखी हुई थी। क्लॉक्स का कलेक्शन मुझे बहुत अच्छा लगा। अलग अलग तरह के क्लॉक्स वहां पर रखे हुए थे। उमेद भवन में ही एक तरफ लग्जरी गाड़ियों की कलेक्शन थी। अलग अलग समय में राजाओं द्वारा खरीदी गई गाड़ियां यहां पर देखने के लिए रखी गई थी। गर्मी बहुत थी। हमने आइसक्रीम खाई। अब हम जोधपुर से विदा लेने को तैयार थे, क्योंकि आगे उदयपुर तक का सफ़र हमारा बहुत ज़्यादा था। हमें कुंभलगढ़ होते हुए उदयपुर पहुंचना था। हमने फ़ोटो खिंचवाई और आगे का सफ़र शुरू किया। उदयपुर अरावली हिल्स के पाँव में बसा हुआ शहर है। सबसे पहले हम कुंभलगढ़ वाली रोड पर चल रहे थे। यह पहाड़ी एरिया था। कुंभलगढ़ जाने के लिए गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई थी। ट्रैफिक जाम था। हमने अपनी गाड़ी एक जगह पार्क की और वहां से लोकल गाड़ी लेकर किले की तरफ गए। कुंभलगढ़ फोर्ट महाराणा प्रताप की जन्मस्थली भी है।
इस किले के आसपास 38 किलोमीटर लंबी दीवार बनाई गई है, जो कि चाइना की दीवार के बाद दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी दीवार है। किला सरकारी संरक्षण में था, इसलिए वहाँ का प्रबंध कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था। ना तो अच्छी तरह से सफाई का ध्यान रखा गया था और ना ही विजिटर के लिए कोई ज़्यादा सहूलतें थी। किला बहुत बड़ा था और बहुत ऊंचाई पर था। किले तक पहुंचने के लिए हमें बहुत समय तक पैदल चलना पड़ा। राजस्थान में यह किला देखने के बाद मुझे ये आभास हुआ कि जिन राजपूत राजाओं ने विदेशी शासकों के सामने अधीनता स्वीकार नहीं की और उनका मुकाबला किया, उनकी निशानियां बिना किसी देखरेख के वीरान पड़ी हैं। और जिन राजाओं ने विदेशियों से मित्रता की, वो आज अपनी पर्सनल चीज़ें भी लोगों को दिखाकर टिकट रख रहे हैं और कमाई कर रहे हैं। वो तब भी ऐश की ज़िंदगी जी रहे थे और आज उनके वंशज भी ऐश की ज़िंदगी जी रहे हैं, और जो देशभक्त थे उनका नामो निशान भी मिट गया। कुंभलगढ़ किला देखने के बाद हमने महाराणा प्रताप की देशभक्ति को नमन किया और अपना उदयपुर का सफ़र शुरू किया। कुंभलगढ़ से उदयपुर तकरीबन 90 किलोमीटर है, तो हमें उदयपुर पहुंचते पहुंचते रात हो गई। उदयपुर में एक फेमस 56 भोग रेस्टोरेंट है। हमने सबसे पहले उस रेस्टोरेंट में डिनर किया। उस रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए आपको मिनिमम आधा घंटा वेटिंग पीरियड में रहना पड़ेगा। बाहर लाइन लगती है, जैसे कोई टेबल खाली होता है तभी आपको अंदर आवाज़ दी जाती है। हमने अपना नाम लिखवाया और बारी का इंतज़ार करने लगे। जब हमारी टर्न आई और हमने डिनर किया, डिनर वाकई ही लाजवाब था। उसके बाद हम अपने होटल चले गए। नेक्स्ट डे हम अपने होटल से सुबह जल्दी निकले। हमने ऑटो किराए पर किए और उदयपुर एक्सप्लोर करने के लिए चल पड़े। सबसे पहले हमने ऑटो वाले को बोला कि हमें अच्छे से साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में लेकर जाओ, क्योंकि हमें पहले ब्रेकफास्ट करना था। जिस रेस्टोरेंट में हमने ब्रेकफास्ट किया वो काफ़ी अच्छा था। ब्रेकफास्ट भी बढ़िया तरीके से बनाया गया है। ब्रेकफास्ट लजीज था, हमने एंजॉय किया। पेट पूजा करने के बाद हम सबसे पहले एक पार्क में पहुंचे। यह अरावली वाटिका थी। छोटा सा पार्क था जो शहर वालों के लिए बनाया गया था। जहाँ का प्रबंध काफ़ी बढ़िया था और साफ सफाई भी थी। उदयपुर बहुत सुंदर शहर है, जहाँ पर तकरीबन 7 लेक्स हैं। सबसे बढ़िया और सुंदर लेक है फतेह सागर लेक। तो हम फतेह सागर लेक देखने के लिए पहुंचे। यह बहुत बड़ी लेक थी। यहाँ पर बोटिंग का भी प्रबंध था। हमने बोटिंग करने के लिए टिकट ली और लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतज़ार करने लगे। हमारी टर्न आने के बाद हमने बोटिंग शुरू की। यह स्पीड बोट थी।
few moments later. ये डर लगा मैं चल जाना फड़िया था यार उन्हें बेचारे ने स्पीड बोट में बोटिंग का पूरा मजा आ रहा था। तेज हवा और पानी के छींटे बोटिंग को और आनंदमय बना रहे थे। हमने इस यादगार पल की कुछ तस्वीरें खींची और बाहर आ गए। बाहर आकर वहाँ पर हमने भुट्टे खाए जो कि उबले हुए थे। उन पर खास तरह का मसाला लगा हुआ था। हमें भुट्टे बहुत पसंद आए।